नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो गणित माता की जय। और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस का डिस्कशन किया था और उन मैट्रिसेस में हम लोगों ने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को पढ़ते हुए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स तक पूरा क्लियर कर लिया था। आइए आज पढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जब आपने ये जान लिया कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या थी, तो उसके बाद की मैट्रिसेस आती है, आप लिख लेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आप देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हों, जीरो हों। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, बोले जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगी, शून्यावयव कहलाएगा। आप लिख लेंगे बेटा, ए मैट्रिक्स which has all elements zero called zero are null मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करोगे, ओ से डिनोट करते हो। जैसे हमने आपसे कहा भैया एक एग्जांपल ले लें, आप कह दो सर जी ले लो, तो O इक्वल्स टू ले लिया 0 0 0 0। देखिए कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। जब जीरो मैट्रिक्स समझ जाते हो तो एक और मैट्रिक्स बन के आती है जिसका नाम देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आप सारी मैट्रिसेस एक साथ लिखे ले रहे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, या एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स ही ना निकाला जाए, या जिसका इनवर्स निकल ही ना सके, उसे क्या कहा जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख देंगे द मैट्रिक्स इन विच डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का सारणिक शून्य हो रहा है, क्या कहलाएगी, लिख लेंगे इज कॉल्ड, बोलो बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लिख लेंगे ईमानदारी के साथ, धीरे धीरे होले होले। चलिए, जब ये जान जाते हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है जिसका नाम देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो समस्त अवयव, वो सारी मैट्रिसेस जिनका इनवर्स निकाला जा सके या जो इनवर्सिबल हो, वो क्या कहलाती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी लिख देंगे इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, कोई दिक्कत हो बताओ भाई। चलिए, जब आप नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स जान जाते हो तो एक और बेटा मैट्रिक्स आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा परिवार होता है मैट्रिसेस का, और मैं कोई भी मैट्रिक्स छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको सारी मैट्रिसेस आनी चाहिए। तो आगे की मैट्रिक्स आ जाती है, कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है? नेक्स्ट मैट्रिक्स आपकी बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का गुणा उसके ट्रांसपोज से कराया जाए और उसका रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल। अर्थात द मैट्रिक्स which holds the property। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? आप लिख देंगे a इंटू ए पावर ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। अभी मैंने क्या कहा था? किसी मैट्रिक्स का गुणा उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से कराया जाए और रिजल्टेंट क्या आए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जब ऑर्थोगोनल हो जाती है तो नेक्स्ट लिख लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? इसमें ट्रांसपोज चला था तो इसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी the matrix which holds, क्या होल्ड करे? which holds a into a power theta equals to I, called क्या कहलाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी बेटा? यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ये सारी प्रॉपर्टी आप रट लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। यानी ए की पावर थीटा क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जो आप पढ़ चुके हो। चलिए, जब ये मैट्रिक्स हो जाती है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास आती है जिसे कहा जाता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखिए बेटा, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अथवा ऊपर के सारे अवयव कैसे हो जाए? जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगी? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स इन विच all elements either below the principal diagonal or above the principal diagonal is zero। क्या लिखा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए बेटा? जीरो हो जाए। मैंने क्या कहा? या तो ऊपर के या फिर नीचे के। किसके सापेक्ष? मुख्य विकर्ण के सापेक्ष। तो उसे क्या कहा जाएगा?
triangular matrix, a matrix in which all elements below the principal diagonal or above the principal diagonal is 0. बात समझ में आ गई ना? यानी मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के या फिर नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? 0 होंगे। इसीलिए कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। लिख देंगे these are of 2 types। कितने प्रकार की होती हैं ये बेटा? बोले 2 प्रकार की। चलिए कौन कौन सी? तो पहली आप सभी लोग जानते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी कौन सी होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप हेडिंग डाल लो, नंबर फर्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखिए ये क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे और नीचे एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख लेंगे इफ बिलो the matrix with respect to principal diagonal make क्या बन जाए? ए ट्राइंगल। मेक ए ट्राइंगल। मुख्य विकर्ण के नीचे ट्राइंगल बने, अथवा इसी बात को क्या कह देते हैं? और if all the elements of a if all the elements with respect to principal diagonal, if all the above elements, यहां पे above लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, above elements with respect to principal diagonal are 0. If all the above elements with respect to principal diagonal are 0, आप a matrix, then it is called, क्या कहलाएगी? It is called lower triangle। अब देखिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। लोअर ट्रायंगल। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे। आपने कहा मुख्य विकर्ण से अगर नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर। इसी को परिभाषित कैसे करेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, और कौन से एलिमेंट्स? अबव वाले एलिमेंट्स किसके सापेक्ष? प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष किसी भी मैट्रिक्स के, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? बोले लोअर ट्रायंगुलर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे ऐसे करके, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट ये 0, ये 0, ये 0, और यहां पे मैंने लिख दिया E, ऐसे करके E F G। देखो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। और देखिए यहां पे एक नीचे की तरफ क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए अगर समझ जाते हैं तो नेक्स्ट बात लिखते हैं। क्या भाई?
कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगली हेडिंग होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होंगे? अगर मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ऊपर की ओर ट्रायंगल बने और नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स in which all below elements of principal diagonal is 0। क्लियर? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अपर ट्रायंगल। यानी ऊपर की ओर ट्रायंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल लिख लें, कैसे करके? फॉर एग्जांपल आपने a इज इक्वल्स टू ले लिया, मुख्य विकर्ण यानी ऐसे लिख दिया। अब ऊपर के क्या लिखा है यहां पे? बिलो एलिमेंट्स, यानी बिलो इसके नीचे जीरो, और यहां पे जीरो, यहां भी जीरो, और यहां कुछ भी लिख दो E F G। आप देख पा रहे हैं ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ऊपर की ओर क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखा? मैट्रिक्स इन विच ऑल बिलो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जीरो, तो उसे क्या कहा जाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, जब ये आप जान जाते हो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के विषय में आपको पता चल जाता है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो आने वाली है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स। अभी ये बेटा कौन सी मैट्रिसेस होती हैं? कंपैरेबल मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हों। मैंने क्या कहा? दोज मैट्रिसेस विच हैज द सेम ऑर्डर क्या कहलाएंगी? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। यानी लिख लेंगे द मैट्रिसेस which have the same order, सेम ऑर्डर रखती हैं, क्या कहलाती हैं? कंपैरेबल मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा? A इज इक्वल्स टू ABCDEF। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा? 2x3। एक और मैट्रिक्स ले ली B, ABCD, यहां पे M N। क्लियर? अब देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है? 2x3। तो ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं? कंपैरेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर कैसे हैं? सेम ऑर्डर है। तो लिख देंगे क्योंकि ये मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, इसलिए कैसी मैट्रिसेस होंगी? कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब जब आप कंपैरेबल जान जाते हो तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। अब ये कन्फॉर्मेबल कौन सी होती हैं? ऐसी मैट्रिसेस जिनका मल्टीप्लिकेशन संभव हो,
जिनका गुणा किया जा सके, वो मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। यानी द मैट्रिसेस विच आर द मैट्रिसेस विच कैन डू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कर सकती हैं, क्या कहलाएंगी? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। मैंने आपसे क्या कहा? प्रोडक्ट के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि अगर, अब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि अगर पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज की संख्या के इक्वल होती है, तो आप कह देते हैं कि उन दोनों का गुणा किया जा सकता है। यानी कन्फॉर्मेबल का मतलब क्या हो गया? द मैट्रिक्स which can do प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कर सकती हैं। और फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या जरूरी है? फॉर प्रोडक्ट द नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं कि उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो मैट्रिसेस का नाम क्या दिया गया? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड क्या भाई? कन्फॉर्मेबल। क्लियर? जनरल वे में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं वे मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, प्रोडक्ट किया जा सकता है, क्या कह सकते हो? कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। क्लियर? तो अभी देखिए, इसके कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल है, अर्थात इसका क्या निकाला जा सकता है? ए बी निकाला जा सकता है। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। और आफ्टर प्रोडक्शन या आफ्टर प्रोडक्ट आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी? m क्रॉस p की। तो दीज आर द कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। तो ये थी कुछ विशेष प्रकार की मैट्रिसेस जिन्हें आपने ईमानदारी के साथ सारी मैट्रिसेस पढ़ी हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारा का सारा मटेरियल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को देखें, एनालाइज करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।